एक 23 साल का जमाज जिसकी बराबरी ना कोई कर पाया है ना कभी कर पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरदार भगत सिंह की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जी.के. मेहरा। चाय पे चर्चा एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। सरदार भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ। वो गांव जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सरदार जी के चाचा जी और पिताजी दोनों ही देशभक्त थे, फ्रीडम फाइटर थे। यानी कि सरदार भगत सिंह जी की रगों में भी वो क्रांति की ज्वाला और वो देशभक्ति मौजूद थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम पे उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक थिंकर भी थे। उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर से स्टडी की। वो कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। वो हमेशा कहते थे, रिवॉल्यूशन सिर्फ बंदूक से नहीं, सोच से आता है। साल 1928 ये साल उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लाला लाजपत राय जी की ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लाठीचार्ज करके हत्या कर दी और इस चीज़ का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह जी ने और उनके साथियों ने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी। फिर आया साल 1929। ये वो साल था जब उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग किया। लेकिन ध्यान रहे, उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। वो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत और समस्त देशवासियों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे। जब उन्होंने बॉम्बिंग की उस टाइम उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, और उसके बाद उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया। वो खुद ही अरेस्ट हो गए। जेल में भगत सिंह जी ने ब्रिटिश के खिलाफ एक और स्ट्राइक की। उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट्स के लिए हंगर स्ट्राइक की, जो कि 116 दिन चली, और उन्होंने साबित कर दिया कि सिर्फ वो एक रिवॉल्यूशनरी नहीं बल्कि स्ट्रांग विल पावर वाले लीडर थे। भगत सिंह जी ने अपनी फांसी के पहले कई लेटर्स लिखे थे, जिनमें से सबसे फेमस माना जाता है यंग पॉलिटिकल वर्कर्स के नाम। और उन्होंने उसमें बताया कि रियल रिवॉल्यूशन वायलेंस नहीं होता, रियल रिवॉल्यूशन है समाज से गरीबी इनइक्वालिटी को हटाना। उनका फ्रीडम के बाद का विज़न ये था कि सोशलिस्टिक सोसाइटी बने जहाँ पे सभी को समान अधिकार प्राप्त हों। जवानों के लिए उन्होंने संदेश दिया था कि सिर्फ जोश नहीं, होश से भी काम लेना ज़रूरी है। जब भगत सिंह जी की बात की जा रही हो तो उनकी बुक को कैसे भूल सकते हैं, वाई आई एम एन एथिस्ट। और जब कुछ लोगों ने उन पर यह आरोप लगाए कि वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए हैं, इस वजह से वो भगवान को नहीं मानते, तो उन्होंने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन उनको दिया उस बुक के थ्रू। क्या है उस बुक में, मैं आपको समझाता हूँ बहुत आसान भाषा में। उनका मानना था कि हर चीज़ को प्रूफ और लॉजिक से समझो। इस चीज़ से नहीं कि लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम भी करें, ऐसा नहीं। पहले उस चीज़ को समझो फिर उसको फॉलो करो। गॉड का कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए खारिज किया क्योंकि वो मानते थे कि अगर गॉड सब कुछ कंट्रोल करता है तो इतनी इनजस्टिस, इतनी सफरिंग्स क्यों हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि असली ताकत तब है जब आप बिना किसी डिवाइन सपोर्ट के सच का सामना करें। ये सबसे ज़रूरी अहम बातें हैं। जेल में उन्हें मालूम था कि वो बाहर नहीं आएंगे, उन्हें फांसी होने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं किया, भगवान को नहीं माना। और इसके लिए वो लिखते हैं, फेथ इज़ ऑफन द रिफ्यूज़ ऑफ वीक माइंड्स बट आई चूज़ टू फेस द रियलिटी विथ करेज। मतलब वो जो हकीकत है, सच को एक्सेप्ट करना जानते थे। वो जानते थे कि भगवान ऊपर से उनको बचाने नहीं आने वाला है। फिर आया वो दिन 23 मार्च 1931 जब भारत ने अपना एक हीरो खो दिया। भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन नाम अमर हो गया।
वो चाहते तो अपनी फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये क्रांति की शुरुआत है, ये वो ज्वाला है जो फिर कभी शांत ना की जा सकेगी, और इसीलिए उन्होंने उस सच को स्वीकार किया। तो आज चाय पे चर्चा एपिसोड नंबर 5 भगत सिंह जी यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।